आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 का एपिसोड 25 को। और ये वाला एपिसोड होने वाला है एक नोवेल बेस्ड। पर इस बार वीडियो के अंदर आपको सीन और स्टोरी आपस में मैच करती हुई दिखाई देगी। पर बहुत से लोगों को डाउट होगा कि भाई एपिसोड तो अभी रिलीज नहीं हुआ, पर तेरे पास सीन कहाँ से आ गए। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो के अंदर मैंने यूज किए मांगा की फोटोज। इससे आप लोगों को एपिसोड बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। पर आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर तो देखने को नहीं मिलेगा, पर कुछ टाइम बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने बाईचेन को हरा दिया था, फिर उसके बाद वो बाहर आ जाता है जहाँ पे उसे लिंचुइया मिल जाता है। और फिर उससे कुछ देर बाद बात करने के बाद जियान पेनगेट चला जाता है और फिर यूनर से बोलता है अब आगे। यूनर से बोलता है मुझे एल्डर हाउ के पास जाना, मुझे एक ऐसी मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहिए जो एल्डर हाउ के पास होगा शायद से। तभी यूनर बोलती है एल्डर हाउ के पास जाने की क्या जरूरत, तुम मुझे बताओ, क्योंकि अपने पैन गेट की भी ब्रांचेस बढ़ चुकी है। अब हम लोग माउंटेन्स में जाकर इंग्रेडिएंट कलेक्ट करते हैं, तुम बस उस मेडिकल इंग्रेडिएंट का नाम बताओ। तभी जन उस मेडिकल इंग्रेडिएंट का नाम बताता है स्पायर आइस फायर फ्रूट। तभी यूनर एक लिस्ट निकालती जिसमें माउंटेन के अंदर जो इंग्रेडिएंट मिलते उसके नाम थे। तभी वो उस लिस्ट के अंदर उसे चेक करने लगती, पर उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता। यह देखकर वो निराश सी हो जाती, कहती इसमें तो ये नहीं है। तभी जन यूनर के सर को सहलाता और बोलता अरे पगली, मुझे पता था तुम्हारे पास नहीं होगा, क्योंकि ये मेडिकल इंग्रेडिएंट बहुत ही ज्यादा रेयर है, पर शायद एल्डर हाउ के पास मिल सकता है। तभी जन अपने पवेलियन से बाहर निकलता और एक कोने यात्रे की जगह देखता जहाँ पर कोई भी ना हो, और अपने पर्पल कलर के विंग्स निकालता और आसमान में उड़ जाता है। और आसमान से ही देखता है कि वो पैन गेट का जो गेट है बहुत सारे लोग खड़े हुए जो जियान का इंतजार कर रहे हैं चैलेंज देने के लिए। पर जियान सभी को इग्नोर करते हुए एल्डर हाउ के मेडिकल फार्म के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पे पहुंच जाता है, अपने कोने यात्रे की जगह देखता और वहाँ पे लैंड हो जाता और चल के एल्डर हाउ के वर्किंग हाउस पे पहुंच जाता है। पर वहाँ पर काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, वहाँ पे 3-4 एल्डर खड़े हुए थे और 10-15 वॉरियर भी खड़े हुए थे। जैसे जियान अंदर जाने के लिए कोशिश करता है तो वो एल्डर जियान को रोक लेते, बेटे नहीं यहाँ नहीं जा सकते। तभी जियान अपना नाम बताता, जैसे वो जियान का नाम सुनते वैसे जियान को कहते बेटे फॉलो अपॉन मी, मैं तुम्हें एल्डर के पास ले जाऊंगा। तभी वो एल्डर जियान को एल्डर हाउ के पास ले जाते हैं और वहीं पर जो एल्डर हाउ थे वो मेडिकल इंग्रेडिएंटों का चेकअप करने में लगे हुए थे। तभी एल्डर हाउ जियान को देखते ही एकदम से खुश हो जाते और बोलते हैं क्या बात है मेरे बेटे, 2 महीने से कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए मुझे। तभी जियान मुस्कुरा के जवाब देता मैं थोड़ा सा बिजी था अपने कल्टीवेशन में, पर मैं अभी एक मेडिकल इंग्रेडिएंट लेने आया हूँ, क्या आप मुझे वो दे सकते हो। तभी एल्डर हाउ बोलते हैं हाँ तुम ले सकते हो, पर तुम थोड़े से लेट हो गए, कुछ ही देर पहले मेडिकल गैंग के मेंबर आकर बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट लेके चले गए यहाँ से, पर मुझे लगता है कि तुम उनकी औकात से ज्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट लेने आए होगे, जो तुम्हें चाहिए होगा वो उनकी औकात से परे होगा, पर मैं तुम्हें ये फ्री में नहीं दे सकता हूँ, उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। चलो इसके लिए भी मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे पास, तुम मुझे बस एक मेडिकल पिल दे देना। जियान भी कहता है डील डन। और फिर वो जियान को एक कटोरी टाइप की चीज देते जिसके ऊपर पेड़ वेड़ लगे हुए थे और बोलते जब तुम मेडिकल हॉल के पास पहुंचोगे तो तुम उसके अंदर ये पीस को डाल देना, तो उसका गेट खुल जाएगा और तुम उसके अंदर जा सकते हो फिर, और जो तुम्हें चाहिए वो ले लेना, पर दूसरी कोई चीज मत लेना। तभी जन बिल्कुल फुल एटीट्यूड में बोलता है अरे एल्डर तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको इस तरीके का लड़का लगता हूँ जो दूसरी चीजों को देखकर लालच में आ जाएगा। तभी एल्डर कहते कोई बात नहीं अब तुम जाओ। तभी जना मेडिकल हॉल पहुंच जाता है और कटोरा को एक छेद के अंदर डाल देता है और उस मेडिकल हॉल का गेट खुल जाता है और जियान उस मेडिकल हॉल के अंदर चला जाता है। और जो मेडिकल हॉल था वो एक लाइब्रेरी की तरह था, दीवार के बगल में छेद से बनी हुई है और उसके अंदर मेडिकल इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं और उनका नाम भी लिखा हुआ है साथ में। और जैसे जियान 2-3 कदम आगे बढ़ाता है और फिर उसे वहां पे दिखाई देते जो मेडिकल इंग्रेडिएंट, उसे देखते जियान एकदम से फ्लैट, वहां पर इतने सारे रियर इंग्रेडिएंट थे, जियान का मुंह देखते फट गया। जैसे वो थोड़े से और कदम आगे बढ़ा था तभी उसकी नजर पड़ती है ब्लड पाइथन ब्रांच पर, जो कि एक टियर 6 की मेडिसिन रिफाइन करने में काम आती है। अगर वो मेडिसिन डाउन लेवल का वॉरियर खा लेता तो उसका 1 स्टार बढ़ जाएगा। अगर वो वॉरियर नॉर्मल स्पीड से अपने लेवल को बढ़ाता तो उसे सालों लग जाते अपने 1 लेवल को बढ़ाने में, मतलब 1 स्टार को बढ़ाने में। पर इन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट को देखकर जियान का मन ललचाने लगता है और बोलता है ऐसा दिल कर रहा है इन सभी इंग्रेडिएंट को लेकर अपनी स्पेस स्टोर में रख के यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ इनर अकेडमी से। ये कुछ टाइम पहले एल्डर हाउस से क्या बोल के आया था ये लड़का, अब देख रहे हो आप लोग ये लड़का कितना लालची है। पर जियान अपने मन में अभी भी सोचना बंद नहीं करता, वो बोलता है ये सब चीजें हैं तो काफी ज्यादा रियर, पर इन सबसे भी ज्यादा रियर है फॉलन हार्ट फ्लेम, उसके बिना तो इनर अकेडमी को छोड़ के कैसे भी नहीं जा सकता हूँ मैं। तभी जियान अपने मन में सोचना बंद करता है और अपने मेडिकल इंग्रेडिएंट को ढूंढने लगता है। उसे ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। तभी जियान की नजर एक फ्रूट के ऊपर पड़ती है जो कि आधा लाल था और आधा सफेद था। तभी जियान मास्टर से क्रॉस चेक कराने के लिए पूछते मास्टर ये वही मेडिकल इंग्रेडिएंट है जो अपने चाहिए। मास्टर भी हमें से रहते हैं हाँ बिल्कुल ये वही मेडिकल इंग्रेडिएंट है। तभी जैसे जियान उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तभी वहां से वो गायब हो जाता है। ये देखकर जियान एकदम से शॉक हो जाता है, उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। तभी जियान बोलता है अभी तो यहीं पे रखा हुआ था, कहाँ पर चला गया, और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक शेक पर बैठी हुई थी, उसने एक हाथ में जियान का फ्रूट पकड़ रखा था और फिर वो उसे खाने वाली होती। तभी जियान उसे रोकता है अरे बिटिया रुक जा, ये कोई खाने की चीज नहीं है, इससे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। पर वो छोटी लड़की फिर भी नहीं मानती, वो खाने के लिए रोने लगती है। तो जियान उससे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है पर वो
लड़की की स्पीड जियान से काफी ज्यादा फास्ट थी, इसलिए वो आसानी से बच जाती है जियान से और जियान गिरता है जाकर एक टेबल पे। तभी जियान फिर से उठता है और उसे छुड़ाने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी वो लड़की जियान में एक धर देती है, जिस वजह से जियान जाके गिरता है दूर काफी और जियान एक ही अटैक में नॉक हो जाता है। और जियान के दिमाग में ये भी पहुंच जाता है कि इससे पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर वो लड़की जियान को चिढ़ाने लगती है, और चाहिए तेरे को ये फूड, ले 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 आजा, ले 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 ले। पर जियान एक पंच में समझ चुका था ये ऐसे मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तभी जियान उससे बोलता है, तुम्हें इसको डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, इससे तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है और इसका टेस्ट भी काफी ज्यादा गंदा है, तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा गंदा लगेगा। तभी वो छोटी लड़की बोलती है, मुझे टेस्ट से कोई भी मतलब नहीं, बस मुझे जल्दी से जल्द पावरफुल बनना है, इसलिए मैं इसे खाऊंगी, इससे मुझे काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी और मेरा पेट इसे खाने से बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, मैं सब कुछ डाइजेस्ट कर लेती हूँ। तभी वो लड़की उस फ्रूट को खाने वाली होती है। तभी जियान रोकता है, रुको 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 रुको, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया जिसे तुम सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाओगी। मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी चीज रिफाइन करूंगा जिसे तुम्हें खा के काफी ज्यादा टेस्टी भी लगेगी और उससे तुम्हें काफी सारी एनर्जी भी मिलेगी, डायरेक्ट खाने से भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये सुनते ही छोटी सी लड़की के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलती है, क्या तुम सच्ची में एक एल्केमिस्ट हो और तुम इस गंदे मेडिसिनों को भी अच्छा बना सकते हो जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होंगे? तो फिर ठीक है। वह आगे कुछ बोलती, तभी वो अपने मॉन्स्टर विंग्स निकाल लेती है और फिर बोलती है, मेरा नाम जीन है और मैं इनर एकेडमी की स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंटों में से नंबर 1 पर हूँ और मुझसे भिड़ने की कोई की हिम्मत नहीं है इनर एकेडमी के अंदर, उन लल्लू एल्डरो की भी दम नहीं है, इसलिए अगर तुम्हारी एक भी बात झूठ निकली तो फिर तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा और मैं तुम्हें खा जाऊंगी फिर, क्योंकि मैं हूँ इनर एकेडमी की नंबर 1। पर वहीं पर जियान की ये सब देखकर हालत खराब हो जाती है और बोलता है कि तुम एक मैजिकल बीस्ट हो। लड़की बोलती है, यप यस मैं एक मैजिकल बीस्ट। तभी जियान बोलता है, तभी तुम इन मेडिकल इंग्रेडिएंट को डायरेक्ट खा पा रही हो, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट होते हैं उनका जो स्टमक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो सभी चीजों को डाइजेस्ट कर लेते हैं। पर एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तुम मैजिकल बीस्ट हो फिर भी तुम एक ह्यूमन फॉर्म में कैसे आ सकती हो? तभी मास्टर बताते जो एम्परर बीस्ट होते हैं जो काफी ज्यादा पुराने होते हैं, वो एक टाइम बाद अपनी बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं और वो एक इंसान में तब्दील हो सकते हैं। पर अभी ये छोटी लड़की किंग स्टेज में है तो तुम्हें इससे इतना ज्यादा डरना नहीं चाहिए, पर ये फिर भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर इस छोटी लड़की की करंट स्टेज देखी जाए और इसके सामने एक इलाइट डाउ वैंग भी आ जाए तो भी उसे नहीं हरा सकता है, और ये जब अपनी ट्रू स्टेज में आ जाएगी तो ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, अपन इस लड़की को जिया बुलाएंगे, इसका नाम तो वैसे जियान है पर अपन इसे जिया बुलाएंगे। तभी जिया बोलती है, जल्दी से मेरे लिए पेन रिफाइन करो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी अभी की अभी, और ये तुम्हारे फ्रूट को भी खा जाऊंगी। तभी जियान भड़बड़ाते हुए बोलता है, अरे रुको रुको रुको, मैं अभी यहाँ पर तो रिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए अपन को बाहर चलना होगा और कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट भी लेने होंगे। तभी जिया बोलती, मैंने सभी इंग्रेडिएंट को ले लिया, बस तुमको रिफाइन करना। और जिया अपने सारे इंग्रेडिएंट निकाल के जियान को दिखा देती है। यह देखकर जियान को एकदम से शॉक लग जाता है क्योंकि जिया ने बहुत सारे इंग्रेडिएंट चुरा रखे थे यहाँ से। तभी जियान जिया से बोलता है, क्या तुमने इस मेडिकल हॉल से सभी इंग्रेडिएंट को चुरा लिया है क्या? तभी जिया बोलती, नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं चुराया, मुझे तो एल्डर सू ने बोला है कि मैं कुछ भी ले सकती हूँ यहाँ से, और मैंने वही इंग्रेडिएंट लिए जिसकी मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरे पास एक टैलेंट है जिस वजह से मुझे पता है कि मुझे किस इंग्रेडिएंट की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं वही इंग्रेडिएंट लिए मैंने। अगर मैंने अपनी मर्जी से भरे होते ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, और मुझे बचपन से यहाँ से कोई भी चीज ले जाने की परमिशन दे रखी है सभी ने। तभी जन मास्टर से पूछता है, मास्टर ऐसा होता है कि मैजिकल बीस्टों के पास एक स्पेशल पावर्स होती हैं, उन्हें पता है कि कौन सा मेडिकल इंग्रेडिएंट उनके लिए फायदेमंद है, और आपको ये पता है कि ये कौन सी मैजिकल बीस्ट है? तभी मास्टर बोलते कि मुझे नहीं पता, ये काफी ज्यादा रेसिमी मैजिकल बीस्ट लगती है मुझे, पर इतना तो कंफर्म है कि ये 100 साल से ज्यादा पुरानी एंशिएंट बीस्ट होगी, तभी एक इंसान के शेप में आ पाई है। तभी जिया बोलती कि चलो यहाँ से चलते हैं और मेरे लिए तुम जल्द से जल्द टेस्टी टेस्टी पिल बनाओ। तभी जियान और जिया उस हॉल से बाहर आ जाते हैं और एल्डर हाउस से मिलते हैं। जैसे एल्डर हाउस जियान के साथ जिया को देखते हुए उनकी वैसी हालत खराब हो जाती है और बोलती, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इसके साथ? और फिर वो जियान से पूछते, क्या तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया? तो जियान भी हमें सर हिलाता और बोलता है, हाँ वो मुझे मिल गया है, पर क्या आप मुझे 2 सेट दे सकते हो ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल के? तो एल्डर हाउस जियान को 2 सेट दे देते हैं मेडिकल इंग्रेडिएंट के, ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल के। उसे लेकर जियान और जिया वहाँ से निकल आते हैं। तभी जियान और जिया एक जगह पे रुक जाते और जिया से सारे इंग्रेडिएंट लेकर जियान उन्हें रिफाइन करने लगता है। कुछ ही देर रिफाइन करने के बाद जियान एक चीज को रिफाइन कर लेता है और जिया को देने लगता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज रिफाइन की है जिसका नाम है नर्सिंग 7 स्पिरिचुअल लॉलीपॉप, और इसके अंदर मैंने 7 इंग्रेडिएंट डाले जो तुमने मुझे दिए थे। तभी जिया वो लॉलीपॉप जियान के हाथों से छुड़ा लेती और टेस्ट करके चेक करती है। तभी वो एक्साइटेड होते हुए बोलती, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तुमने तो सच में इसको टेस्टी बना दिया। तभी जियान उसे और भी मेडिकल की लॉलीपॉप देता है और वो वहाँ से जाने लगती है और वह अपने मॉन्स्टर विंग्स निकालती और वहाँ से उड़ के जाने लगती और चिल्लाती हुई बोलती है, अपन फिर से मिलेंगे और कोई तुम्हें इनर एकेडमी में परेशान करे तो तुम मेरा नाम ले देना। जियान भी इसको बाय बोलता है और बोलता है, ठीक है अपन फिर से मिलेंगे, और फिर जिया वहाँ से चली जाती है। तभी जियान थोड़ी देर बाद ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल को रिफाइन करने लगता है। तभी वो इंग्रेडिएंट का एक सेट बाहर निकालता है और उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद जियान का पहला ट्रायल बेस्ट हो जाता है। तभी जियान अपना दूसरा सेट निकालता है और फिर से रिफाइन करना स्टार्ट करता है, पर वो सेकंड ट्राई में उसे रिफाइन कर लेता है और एक जेट की बोतल निकालता है, उसके अंदर उस गोली को रख लेता है। और फिर जियान अपने मन में सोचता है, सुबह होती जाकर मैं एल्डर हाउ को ये पिल दे दूंगा। तभी जियान मास्टर से बातें करने लगता है कि मास्टर अपने पास फॉलन हार्ट फिल्म के लिए जो अपन पिल बनाने वाले उसके लिए अपने पास सारे इंग्रेडिएंट तो हो चुके हैं, बस एक इंग्रेडिएंट
बाकी है आइस मॉन्स्टर का 6th रैंक का कोर। पता नहीं वो अपन को कहाँ पर मिलेगा, पर मास्टर कोई भी जवाब नहीं देते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें सुबह के नजारे दिखाए जाते हैं। जियान उठते ही एल्डर हाउ के पास जाता है और उनसे मिलता है और उन्हें ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल की जेट की बोतल दे देता है। जैसे वो ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल को देखते वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते वाह बेटे मौज करा दी। पर जो तुम कल इंग्रेडिएंट लेके गए थे वो मेडिकल हॉल का सबसे रेयर इंग्रेडिएंटों में से एक था। तुम्हारी चॉइस तो काफी ज्यादा अच्छी है। वह इंग्रेडिएंट तो टीयर 6 की मेडिकलों में यूज किया जाता है, पर उसकी तुम्हें क्या जरूरत थी? तभी जियान बोलता है मुझे भी एक ऐसी पिन रिफाइन करनी थी जिसमें मुझे उसकी जरूरत थी, पर मुझे एक और मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तभी एल्ड्रा बोलते ये भी कोई पूछने की बात है, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा। तभी जियान बोलता है मुझे एक 6 रैंक का वाटर मॉन्स्टर कोर चाहिए। यह बात सुनते एल्ड्रा बोलते ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, इस मेडिकल हॉल के अंदर ये तो मिलना नामुमकिन है और शायद इनर एकेडमी के जंगल में भी ये मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यह बोलने के बाद वो कुछ सोचने लगते हैं। तभी उनको एक आदमी की याद आती है और वो बोलते हैं इनर एकेडमी के अंदर एक ऐसा एल्डर है जिसके पास ये है, पर वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, मगर तुम एक्सचेंज में उसे कुछ देते हो तो वो तुम्हें शायद वो दे दे। और उस आदमी के बारे में बताऊं तो वो एक एल्डर है इनर एकेडमी में और उनकी दुई की एक फायर दुई की है और वो फायर दाउ टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं वो, इसलिए वो तुम्हें ये दे सकते हैं। तभी जियान एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है चलो एल्डर हाउ तो फिर चलते हैं उनसे मिलने। तभी जियान और एल्डर हाउ पहुंच जाते हैं एल्डर ल्यू के घर पे। तभी एल्डर हाउ उनके घर का गेट खटखटाते हैं। तभी एल्डर ल्यू अंदर से आवाज लगाते काय को खटखटाने में लगे, चुपचाप से चले आओ, अंदर गेट खुला हुआ है। तभी वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और एल्डर ल्यू के पास पहुंच जाते हैं। जैसे एल्डर ल्यू एल्डर हाउ को देखते वो खुश हो जाते हैं और बोलते बेटे कैसे घूम पड़े इधर, और ये तुम्हारे साथ कौन बच्चा है? तभी जियान बोलता है मेरा नाम जियान है और मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। जैसे एल्डर ल्यू जियान का नाम सुनते एकदम से एक्साइटेड हो जाते और बोलते हैं अरे तुम वही जियान हो जिसने अभी भाई चीन को हराया है। जियान भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता और बोलता है हाँ मैं वही जियान हूँ। तभी वो जियान से बोलते अरे बेटा बैठो ना कुर्सी पे, खड़े क्यों हो और यहाँ पर कैसे आना हुआ तुम्हारा? तभी जियान कुर्सी पे बैठता और बोलता कि मुझे आपसे 6 रैंक का वाटर मॉन्स्टर कोर चाहिए। यह नाम सुनते वो एकदम से चौंक जाते और बोलते हैं जियान बेटा ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि यही तो मेरी पहचान है नर एकेडमी के अंदर। तभी जियान बोलता है ये क्यों ना आप उन्हें एक्सचेंज कर लेते हैं, वैसे भी ये आपका किसी काम का नहीं है क्योंकि आपकी दुई की तो फायर दुई की और ये वाटर कोर मॉन्स्टर का है, इसलिए वो आपके किसी काम का नहीं है। तभी एल्डरली बोलते ठीक है मैं एक्सचेंज कर लूंगा तुमसे, पर उसके बदले में तो मुझे टीयर 6 की एक पिल देनी होगी। यह बात सुनकर एल्डर हाउ और जियान दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी जियान बोलता है एल्डर अभी मैं टीयर 5 का एल्केमिस्ट हूँ, इसलिए मैं टीयर 6 की पिल रिफाइन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरे पास वो है भी नहीं है, पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और वो काफी ज्यादा रेयर है। तभी जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग में से ग्राउंड फायर लोटस सीड को बाहर निकालता है और ये जो सीड है वो जियान को जब उसने ग्रीन लोटस फ्लेम ली थी तब उसे मिली थी, वो सीड देता और कहता है मुझे इसके बदले में आपसे 6 रैंक का वाटर मॉन्स्टर कोर चाहिए। पहले तो एल्डरल्यू लेने से मना कर देते हैं, पर थोड़ी बातें देने के बाद एल्डरल्यू मान जाते हैं और साथ ही में वो डिमांड करते हैं कि जियान उसे ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल बना के देगा, तो जियान भी उनकी बातों को मान जाता है। तभी वो मॉन्स्टर कोर को अपनी स्पेस स्टोरिंग में से बाहर निकालते और जियान को दे देते हैं। जियान उसे लेकर अपनी स्पेस स्टोरिंग में रख लेता है। फिर जियान उन्हें ग्रीट करके एल्डर हाउ के साथ बाहर आ जाता है और फिर वो कुछ देर तक एल्डर हाउ के साथ बातें करते हुए वहाँ से चला आता है। तभी उन दोनों के रास्ते अलग अलग आ जाते। तभी जियान उनको भी ग्रीट करता और बोलता है आज आपने मेरी काफी सारी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो आप मुझसे बोल सकते हो। यह बोलकर जियान पैन गेट के निवास घर की तरफ चला आता है। तभी मास्टर एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं तो फाइनली अपने ग्राउंड स्पिरिचुअल पिल बनाने के लिए सारी इंग्रेडिएंट मिल चुके हैं, इसलिए तुम 2-3 दिन रेस्ट करो, उसके बाद अपन लोग घने जंगलों के अंदर जाएंगे पिन रिफाइन करने के लिए, क्योंकि अपन यहाँ पर टीयर 6 की पिन रिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर अपन यहाँ पर टीयर 6 की पिन रिफाइन करते तो सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि टीयर 6 की जब भी पिन रिफाइन होती है तो उसमें से काफी ज्यादा लाइट निकलती है। यह बात सुनने के बाद जियान बोलता है ठीक है, तो यहीं पर ये स्टोरी वीडियो खत्म होती है। अब बात करने वाले अपन लोग जो आप सभी ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे कि जियान लास्ट में कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्या वो गॉड लेवल अचीव कर पाएगा, मतलब डूडी डाउडी कुछ भी बोल लो से। तो इस सवाल का आंसर मैं आपको पूरी तरीके से घुमा फिरा के देने वाला हूँ। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो जियान के अंदर जो ब्लड लाइन है उसके अकॉर्डिंग जियान कभी भी गॉड नहीं बन सकता है। फिर जियान एक ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर उसे ये वाली ब्लड लाइन उसके अंदर डाली जाएगी। जैसी जियान के अंदर ये ब्लड लाइन डाली जाएगी तब जियान डाउजोंग से सीधा डाउ सेंट पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब जियान कभी भी हाफ सेंट पे नहीं जाएगा और फिर उसके बाद जियान डाउडी पर जाएगा, मतलब गॉड बनेगा। पर डाउडी के अंदर भी कुछ लेवल्स होते हैं। डाउडी पे तो क्यून नडूसा भी जाएगी, यूनर भी जाएगा, यूनर का पापा भी जाएगा, पर जो फाइनल स्टेज होगी उसपे सिर्फ 2 लोग ही जाएंगे और सारा खेल उस जेड के पीस के ही राउंड राउंड घूमेगा, क्योंकि फ्यूचर में वही पीस जियान को गॉड बनाएगा। मुझे लगा जितना समझा सकता हूँ उतना समझाया यार, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं समझाने बैठ गया ना मेरे भी फ्यूज उड़ जाएंगे, आपके भी फ्यूज उड़ जाएंगे। बस इतना समझ लो जियान गॉड बनेगा, वो भी अपर लेवल का गॉड, और उसके साथ एक और भी इंसान गॉड बनेगा और समझ जाओ वो कौन होगा फिर और वो क्यों बनेगा। और जियान जो अपर लेवल का गॉड बनेगा वो जियान की किस्मत की वजह से गॉड बनेगा, नहीं तो जियान से भी पावरफुल लोग वहाँ पे खड़े होंगे, वो भी जियान की सपोर्ट में ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा सा यूनिक किया, तो प्लीज प्लीज लाइक। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।